हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 6 में पहुंच चुके हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में मेरे प्यारे स्टूडेंट देखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी को पहले डिफाइन करेंगे एक फील्ड के साथ, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को बहुत ही मस्त एग्जांपल लेके डिफाइन करेंगे और उसके फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे ताकि आपको अच्छे से फील आ जाए। तो इसको डिफाइन करने के बाद हम लोग इसके फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसके रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो सब क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर से आए हुए जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चन जो जेई मेन का, जेई एडवांस का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। और लास्ट में हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का कोर कॉन्सेप्ट, किन किन बातों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। तो उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी भाई साहब यही होता है। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सीलरेट और रनिंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डालिए मस्त एकदम, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो एनर्जी होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, किस में है जी? इमोशन में नहीं, मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, अब देखिए बात ये कि चलना नहीं चलना, रुकना क्या करना है कि नहीं। तो चलना नहीं चलना किस बात पे डिपेंड करता है मेरे बाबू? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो सबसे पहली बात ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में तो मैं बोलूँगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हो सकता है कि किसी और के रिस्पेक्ट में वो चल नहीं रहा तो उसके लिए बोलेगा कि तो पार्टिकल तो रेस्ट पे है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़ीरो है। हमारे सामने आप बस में बैठ के जा रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा भैया जा रहे हो, ओ बहुत बढ़िया, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन आपके चच्चा बैठे हुए बस में आपके साथ, तो चच्चा बोलेंगे बेटा तो बैठा हुआ मेरे सामने रेस्ट पे है, तो चच्चा बोलेगा रेस्ट पे है, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्योंकि ये मोशन का बात करता है एंड मोशन इज रिलेटिव क्वांटिटी, ये किसी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्लियर कराया कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं एनर्जी का थोड़ा बात करूँ। काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, ये तो फॉर्म ऑफ एक एनर्जी है, ड्यू टू मोशन आता है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी? ड्यू टू पोजीशन, ओरिएंटेशन, और क्या होता है जी? कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन। इनके कारण जो एनर्जी आता है वो पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है ना। खैर, हम एनर्जी का बात करें, हमें मतलब नहीं पोटेंशियल काइनेटिक से, हमें एनर्जी की अगर बात करें तो मैक्सिमम कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम कैपेसिटी है कितना वर्क करने का, मतलब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम काम कितना कर सकता है, दैट इज द एनर्जी। मैं कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ? मैं सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक मैं लगातार लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपके लिए, दैट इज माई कैपेसिटी। ये हमारी एनर्जी है, ठीक है ना, कि हम 12 घंटे लगातार आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये क्या हमारा एनर्जी है, मतलब हमारा मैक्सिमम काम करने का क्षमता क्या है? तो सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक का है, ठीक है ना। मतलब 12 घंटे में वीडियो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। इसलिए क्या कहलाएगा मेरा बाबू? एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। एनर्जी इज मैक्सिमम कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करने वाला हूँ, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बाबू? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई पार्टिकल है उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। इसी के तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और ऑब्जेक्ट में एक कार ले लेता हूँ, मस्त एकदम कार लिए, जक्कास कार लिए भाई साहब, वाह मज़ा आ गया देख के। और इस कार का मास जो है m है, इस कार का मास m है, बढ़िया। और ये जो है ये चल रहा है वेलोसिटी v से, ये कार चल रहा है, मैंने चल रही है कार, तो भाई साहब फीमेल है क्या? हाँ ठीक है, कार चल रही है वेलोसिटी v से, बहुत मस्त। अब वेलोसिटी v से चल रही है, भाई साहब हिम्मत करके बीचों बीच में आ गया, ऐसे कार आ रही थी, ऐसे बीचों बीच आ गया और मैं कार को इसे धक्का दे दिया।
वो हमारी तरफ आ रही है, वी वेलोसिटी आ रही है, तो क्या मैं आऊँगा और ऐसे रोक दूंगा? आऊँगा ऐसे रोक दूंगा क्या? ऐसा होगा क्या? ऐसे थोड़ी यार, कार जा रही है, मैंने ऐसे 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 इस उंगली से रोक दिया, रुक जा भाई, ट्रक जा रही है, हाँ कैडैक रुक गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। जब कार आ रही है तो मैं ऐसे आया, धक्का मारा उसको, तो होगा कि कार के पास क्या है? मोमेंटम है, मतलब वेलोसिटी है और मास भी, तो उसके पास मोमेंटम है, तो क्या करेगा कि वो मेरे को पीछे धक्का लगाएगा वो, तो मैं ऐसे पीछे पीछे जाऊँगा धीरे धीरे। मतलब होगा कि कार मेरे को ऐसे धक्का लगा रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं भी तो फोर्स उधर लगा रहा हूँ, तो कार इधर लगा रहा है फोर्स, तो मैं पीछे भी जा रहा हूँ, मैं फोर्स इधर ही लगा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ पीछे क्योंकि कार मेरे को धक्का दे रहा। करते 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 मैं यहाँ पे कार को रोक दिया, कार यहाँ पे रुक गई। कार ने क्या किया? यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v थी, जैसे ही मैं फोर्स लगाना स्टार्ट किया कार पे, कार मुझे मेरे को पीछे धकेल रहा था, लेकिन कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, और कार के पास वेलोसिटी थी, इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट दे रही थी कार। क्या कर रही थी? डिस्प्लेसमेंट दे रही थी। फोर्स था उसके पास, हमने फोर्स उस पर लगाया, और तो कार ने भी मेरे पे फोर्स लगाया, उसका मोमेंटम ने मुझे फोर्स लगाया, ठीक है। और वो क्या कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, और डिस्प्लेसमेंट देते देते वेलोसिटी इसकी यहाँ पे 0 हो गई। क्या मुझे और इसे धक्का दे सकती है कार? नहीं दे सकती। क्या इस पोजीशन से और पीछे लेके आ सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार की वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। यहाँ पे v थी और यहाँ पे कार की वेलोसिटी क्या हो गई मेरे बाबू? 0 हो गई। अब इस केस में कार ने मैक्सिमम वर्क किया है, तो ये अगर हम मैक्सिमम वर्क निकाल लेंगे ना, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ दिस कार। सिंस इट इज मैक्सिमम work done, that will be energy of this car, and since this car is moving, means it is in motion, so this energy will be in the form of kinetic energy। मतलब हम लोगों ने क्या बोला कि kinetic energy is due to motion of object। हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं, और एनर्जी आएगा तो kinetic energy इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो मोशन के कारण आ रही है, ठीक है ना, मोशन के कारण वर्क डन हो रहा है। तो चलिए भाई साहब आए और वो क्या किए, लंबे लंबे हाथों से धक्का मार दिए, ठीक है ना, और उन्होंने फोर्स लगा दिया इस पे F, इस पे उन्होंने फोर्स इधर की तरफ लगाया F, ठीक है, इधर की तरफ F लगाया फोर्स। मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा समझने में, है ना, और मुझे भी अच्छा लगेगा समझाने में। इधर की तरफ भाई साहब ने F लगाया, लेकिन कार के पास वेलोसिटी थी जिसके कारण वो इधर की तरफ जा रही थी, इसके मास M थी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला कि कार यहाँ पे आते आते क्या हो गई मेरा बाबू, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v थी, तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कार का, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बाद डिस्प्लेस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कार ने अब मैक्सिमम वर्क कर दिया, इसकी ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती। मतलब इसके पास अगर ज़्यादा वेलोसिटी रहता है तो हो सकता है कि आगे जाके वेलोसिटी 0 होता। अब मान लो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे रुक गया। अगर इसके पास 60 मीटर पर सेकंड होता, चाहे 100 मीटर पर सेकंड होता, तो थोड़ा सा आगे जाके रुकता। तो ये अपने वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आके रुक गया, मतलब इसके अकॉर्डिंगली इसने मैक्सिमम वर्क कर दिया। और यही वर्क हम जो निकालेंगे ना, वही क्या कह देंगे हम? एनर्जी बोल देंगे। मतलब वर्क इज व्हाट? एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मतलब वर्क इज व्हाट, वर्क को एनर्जी इसलिए बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वर्क डन इस केस में निकाल रहे हैं। इसी केस में हम लोग वर्क को एनर्जी बोला, ऐसा नहीं कि हमेशा वर्क को एनर्जी बोल देंगे, ठीक है ना। जब मैक्सिमम वर्क निकालेंगे तो उस टाइम क्या बोलेंगे हम लोग? एनर्जी बोलेंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए आइए निकालते हैं। तो मैं डिस्प्लेसमेंट एस पता है, ठीक है ना। अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। चलो कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें एक्सीलरेशन क्या है? मतलब डिसलेरेशन वास्तव में होगा, इस पर फोर्स F लगा है ना, तो इस पर डिसलेरेशन कितना होगा मेरा बाबू? F/m होगा। तो ऐसा करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है इसकी? v है, इनिशियली v से जा रहा था, और फाइनल वेलोसिटी मेरा बाबू कितना हो गया? 0 हो गया। तो क्या इक्वेशन यूज कर दूँ? v² = u² + 2as, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 0² = v² + 2 × -f/m × s। क्यों -f/m? क्योंकि डेसिलरेशन हो रहा है इधर की तरफ, है ना, रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा मेरे बाबू? तो देखो v² = 2fs/m, ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। दिस एम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट विल बी mv²/2f। दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब हमें निकालना है वर्क, ठीक है ना। तो वर्क क्या होगा मेरे बाबू? तो F.S होगा, Fs हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे F
इंटू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एम वी स्क्वायर बाई 2f, एम वी स्क्वायर बाई 2f, f ने f को मार डाला, सो दिस इज व्हाट वर्क डन एम वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। क्योंकि ये वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन है, इसलिए मैं बोलूँगा कि दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस कार। और ये एनर्जी किस फॉर्म में है, मोशन के फॉर्म में, ड्यू टू मोशन है ना ये एनर्जी, तो ठीक है ना, ये वर्क डन क्यों आया, ड्यू टू मोशन आया, ठीक है ना। इसलिए मैं एनर्जी ही नहीं बोलूँगा, बोलूँगा कि काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ही होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी, सिंपल एज दैट। मैंने क्या किया कि मैंने कार का मैक्सिमम वर्क निकाला और वही वर्क को मैंने क्या बोल दिया कि मैं यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। अब कुछ बेसिक बातें जो हमने पहले से पढ़ रखा है वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए मोमेंटम आपने देखा है ना, मोमेंटम क्या होता है मेरे बाबू, एम वी होता है ना। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में अगर रिलेशन निकालेंगे तो k इज़ हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा एम वी स्क्वायर बाई 2 इंटू एम लिख दिया, ठीक है ना। तो m इंटू वी का स्क्वायर तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ तो m ही होना चाहिए, तो एम स्क्वायर हो तो m से डिवाइड कर दिया, तो फिर से वही बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये एम वी क्या हो जाएगा, एम वी पी हो जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ कि k इज़ वॉट पी स्क्वायर बाई 2m, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, k इज़ वॉट पी स्क्वायर बाई 2m। और एक मुझे k दिख रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए मेरे को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म में भी पता चल गया और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में भी पता चल गया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए हाफ एम इंटू एम वी इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा बाबू, हाफ, ये क्या है p है ना, मोमेंटम है ना, p इंटू वी, मतलब कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पी वी बाई 2। अब पी वी जैसे ही बोला जाता है ना तो हमें फील आने लगता है प्रेशर और वॉल्यूम का, है ना, पी वी है ना, देखा होगा, ठीक है। प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम नहीं है, क्या है ये, मोमेंटम और वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला आपने कम देखा होगा, जस्ट मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी और मतलब सब सारे कॉम्बिनेशन में पी एम एम वी पी वी रिलेशन लेके आ गए, ठीक है ना। इसमें दो इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है ना, और उसका मास जो है ना 20 kg है। दूसरा पार्टिकल है उसका मास है 50 kg, ठीक है ना। तो बताओ किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। एक पार्टिकल है जिसका मास है 20 kg और दूसरा पार्टिकल जिसका मास है 50 kg, किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बोलोगे कि सर बड़े वाले मास का होगा, है कि नहीं, बड़े वाले मास का होगा, क्योंकि सर देखिए यहाँ पे क्या है, मास का प्रोपोर्शनल है। मैंने क्या बोला आपको, एग्जांपल क्या बोला कि एक पार्टिकल का मास 20 kg है, दूसरे पार्टिकल का मास 50 kg है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा है। तो आप अगर इसको देख रहे हो तो बोलोगे जिसका 50 kg मास है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मास का प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है ना। मैं बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, 20 kg वाला का ज़्यादा है, क्योंकि देखो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पागल हो जाओगे भाई साहब देख के इसको, अरे ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दे रहा है और ये क्या दे रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रहा है। कहने का मतलब कि सिर्फ मास देख के हम लोग किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा किसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा नहीं कह सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर दो पार्टिकल में कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों पार्टिकल की अगर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ओके, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। मतलब बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं सेम मोमेंटम से, बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं सेम मोमेंटम से, तो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा जिसका मास कम होगा, मतलब छोटे वाले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी उसका ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। सेम वेलोसिटी बात करेंगे तो मास का प्रोपोर्शनल रखेंगे, और सेम मोमेंटम बात करेंगे तो मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखेंगे। और यहाँ पे यही एक रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए मैं आपके साथ इसको डील कर रहा हूँ। K1/K2 इक्वल्स टू M2/M1, ऐसा कह सकते हैं, M2/M1, ठीक है ना। ये रिलेशन कब होल्ड करेगा मेरा बाबू, व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट, व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है ना। और K1/K2 इक्वल्स टू M1/M2, ये कब होल्ड करेगा मेरे बाबू, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, याद रखना है,
ठीक है ना। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको भरोसा हो जाएगा भाई मास्टर जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, आप इसको लिखो पहले। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन्हीं में से कहीं ना कहीं से अटक जाएगा। आप देखिए इसको, पढ़िए और क्वेश्चन को कर डालिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज करिए और करिए प्लीज़। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। बोला कि दो पार्टिकल है, एक है कितने मास का बाबू, 1 ग्राम का है, और एक 4 ग्राम का है। दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, दोनों मतलब सेम एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो इसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी तो क्या दिया हुआ है, p²/2m दिया हुआ है। मोमेंटम का रेशियो पूछा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो होगा उसका रेशियो है ना, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है। तो कह सकते हैं p² = 2km एंड p इज़ व्हाट, √2km, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, √m। ऐसा कह सकते हो ना कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं इफ काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, कांस्टेंट, वी कैन राइट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √मास। तो हम कह सकते हैं p1/p2 = √m1/m2। बस हो गया भाई साहब, आंसर आ गया अपना। तो m1 क्या है मेरा बाबू, 1 ग्राम है। ये क्या है जी, 4 ग्राम है। तो क्या हो गया ये जी, गलत हो गया, 1/4 हो गया। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 1/2 आया। तो क्या होगा जी, 1:2 होगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ओके बस यही ललुज क्वेश्चन आते हैं, बाबूज क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना। बस लिखते चलो और फॉर्मूला रटते चलो, खड़ाक खड़ाक सारा कॉन्सेप्ट आसान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने छोटा छोटा लेक्चर बनाया है, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे मैंने फोकस किया है। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक छोटे छोटे टॉपिक को मैंने तवज्जो दिया है। पूरे चैप्टर को तवज्जो नहीं दे रहा, छोटे छोटे टॉपिक को तवज्जो दे रहा हूँ। तो छोटे छोटे चैप्टर को अगर तवज्जो दूंगा तो पूरा चैप्टर ही अपने स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। कर लिए, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। हालांकि हम लोग वर्क पावर, अगर आपको रियलिटी में बात करूं तो वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़ने का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ रहे, आप ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि असली वर्क पावर एनर्जी तब स्टार्ट होगा जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपने सुना होगा कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। या फिर हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल होता है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, तो उसमें वर्क डन निकालने आना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं वो थ्योरम अप्लाई करने के लिए। क्यों थ्योरम तभी अप्लाई करेंगे जब हम वर्क डन निकालना सीख जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालना सीख जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख जाएंगे। तो असलियत में ये चैप्टर को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तैयारी करते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए, लिखिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन ले लिया मैंने, फंडामेंटल क्वेश्चन लिया है। कुछ एम है इस क्वेश्चन का लेने का, मेरा कुछ मोटिव है, कुछ सिखाऊँ आपको। बोला है कि आप बैठे हो इसमें, आप ही बैठे हो, है ना। आप बैठे हो बस में, आपका मास 50 kg है, ठीक है ना, और 5 मीटर पर सेकंड से बस जा रही है, ठीक है ना। आपका मास अगर इससे ज़्यादा होगा तो प्लीज़ आप माइंड मत करना, आपका मास 100 kg भी हो सकता है ना। खैर, तो आपका मास 50 kg है, 5 मीटर पर सेकंड से आपकी बस जा रही है, आप ही की बस है, ठीक है ना। बोला गया कि आप अपना काइनेटिक एनर्जी बताओ, खुद का काइनेटिक एनर्जी आप खुद बताओ, ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या। आप बस में बैठ के जा रहे हो, मस्त बस में बैठे हो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या, बताओ। बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे पता है, मुझे फिजिक्स आता है और काइनेटिक एनर्जी भी निकालने आता है, सुजीत सर ने मुझे पढ़ाया है, ठीक है। कि उन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी बाबू तभी होगा जब तुम्हारे पास वेलोसिटी होगा। मैं तो यार खड़ा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं तो चल ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी ही नहीं है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी। आप बोले बहुत सही बात है यार, ये तो सही बोला, सुजीत सर ने कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया इसका, तो है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी तभी आएगी जब आपके पास वेलोसिटी होगी। आप खुद ही अपना काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, तो आप तो अपने आप को कैसे देखोगे, रेस्ट पे देखोगे। क्वेश्चन क्या बोला कि एस्टिमेट योर एनर्जी बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो क्या होगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ये काइनेटिक तब जीरो होगी जब आप खुद देख रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आपका फ्रेंड जो है ना बस स्टॉप पे बैठा हुआ, आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। आपका इंतजार कर रहा है आपका फ्रेंड बस स्टॉप पे बैठा हुआ और देख रहा है कि जा रहा है मेरा
फ्रेंड, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ठीक है ना, आपका फ्रेंड बैठ के देख रहा हो कि हाँ ये 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है और इसका मास कितना 50 kg है। उसको बोला कि बताओ भाई तुम्हारे लिए तो चल रहा है ना, तो हाँ चल रहा है, तो कितना है काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका, तो आप क्या बोलोगे, हाफ इंटू 50 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 25 हो गया, कैंसिल हो गया, 625 जूल आ गया, ठीक है ना। मतलब आपका फ्रेंड बोल रहा है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है कितना, 625 जूल, आप खुद बोल रहे हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 है। देख रहे हो ना काइनेटिक एनर्जी कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सामने से कार आ रही है, सामने से एक कार आ रही है, मस्त, डरना मत, टक्कर नहीं खाएगी, वैसे भी टक्कर खाएगी, तुम बस बैठो, तुम्हारा क्या होने वाला, जो होगा इसका होगा। ये आ रही इधर की तरफ कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है। ड्राइवर होगा इसमें, ड्राइवर चला रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है, ड्राइवर चला रहा होगा। बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एस्टिमेटेड बाय ड्राइवर। ड्राइवर क्या बोलेगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो आपकी काइनेटिक एनर्जी एक बार आपसे पूछा गया, एक बार आपका दोस्त जो बस स्टॉप पे बैठा हुआ था उसने बताया, इस बार ये ड्राइवर बताएगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो सबसे पहली बात ये है कि ड्राइवर कितने स्पीड से चलते हुए देखेगा, बताइए, 5 मीटर पर सेकंड चलते हुए देखेगा कि 2 मीटर पर सेकंड चलते हुए देखेगा कि रेस्ट पे देखेगा, आपको क्या देखेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि बस स्टॉप पे जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ था ना, वो क्या था, रेस्ट पे था, तो उसके रिस्पेक्ट में आप 5 से चल रहे थे, लेकिन अब वो फ्रेम से देख रहे हैं जो फ्रेम खुद चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ दिस बस विथ रिस्पेक्ट टू कार निकालना पड़ेगा। मतलब कार देख रहा है कि वो कितने चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे मेरे बाबू, वेलोसिटी ऑफ बस क्या 5 मीटर पर सेकंड है, माइनस, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे -2, क्यों, क्योंकि मैंने राइट को प्लस लिया, तो ये क्या है लेफ्ट में है, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, कितना आ गया 7 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस क्या है 7 मीटर पर सेकंड देख रहा है, मतलब बस जा रही है 7 मीटर पर सेकंड से, मतलब आप भी कितने जा रहे हो जी, 7 मीटर पर सेकंड जा रहे हो। स्पीड थोड़ा कभी कभी आप मतलब नॉर्मली रखा करो, मेरा स्पीड कभी बढ़ जाता है, ठीक है ना, ओके। तो कहने का मतलब ये भी तो हम लोग जानते हैं ना कि दो अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ऐड हो जाता है, और सेम डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो देखो तो रोड पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो क्या हो गया, ऐड हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो क्या हुआ, ऐड हो गया, तो 7 मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये जो ड्राइवर साहब हैं, इस कार में जो बैठे हुए हमारे ड्राइवर साहब हैं, वो बोलेंगे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, आपका मास तो 50 kg ही है, ठीक है ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है 7 × 7, मतलब उसका वेलोसिटी, उसके रिस्पेक्ट आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 7 आएगी, तो 7 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है, तो 49 × 25 आ गया, तो आंसर 1225 जूल हो गया। मतलब देखो आप ही की काइनेटिक एनर्जी है और किसी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कभी आया कितना, कभी आया 0, कभी आया 625, कभी आया 1225। देख रहे हो ना आपके अंदर कितना जादू है यार, तुम तो जादूगर हो यार। दूसरा कोई देख रहा है तो कुछ और दिख रहा है, तुम देख रहे हो तो कुछ और देख रहे हो, ड्राइवर साहब देख रहे हो तो कुछ और दिख रहा है। आपको समझ में आया मैं क्या आपको सिखाना चाहा, काइनेटिक एनर्जी जैसे ये लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है ना। आपको खुद का एनर्जी 0 है, जब आप देख रहे हो, आप रेस्ट पे देख रहे हो, ये कुछ और वेलोसिटी से देखा है इसलिए आपकी एनर्जी कुछ और आई, ये ड्राइवर साहब कुछ और वेलोसिटी से देखे इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी इनके कारण, मतलब इन्होंने आपका काइनेटिक एनर्जी कुछ और देखा। समझ में आई बात, ठीक है ना। और लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो एक ग्राफ ऐसा होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ जी, नेगेटिव नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोला काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा नहीं बोला। ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो फिर भाई साहब कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्या ये पॉजिटिव है क्या, नहीं। काइनेटिक एनर्जी कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है ना। आप ग्राफ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम भी ड्रॉ कर सकते हो, मोमेंटम वर्सेस वी भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिख लीजिए ये सब सारी चीज़ें। एक और बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है m1 मास का, इधर की तरफ v1 वेलोसिटी जा रहा है, दूसरा पार्टिकल है m2 मास का, इधर की तरफ v2 वेलोसिटी जा रहा है, तो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मेरे बाबू, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर,
ठीक है ना। अगर मान लो ये M1 मास है, इधर की तरफ जा रहा है V1 से, ये M2 मास है, इधर की तरफ जा रहा है V2 से, कितनी एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेरा बाबू, काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस कि माइनस, इसकी काइनेटिक निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी बताइए। अरे तो पॉजिटिव ही होगी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। माइनस वी लिखो तो क्या स्क्वायर लिखना है ना। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, ऑलवेज मैंने क्या बोला आपको, नॉन निगेटिव होगा, है ना। हाफ M2 V2 स्क्वायर। कभी भी आपको एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे तो सबका आप इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी विदाउट उसका डायरेक्शन देखे हुए, ठीक है ना, कोई डायरेक्शन देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर दोनों ऐसे जा रहा है तो भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपके सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं अलग अलग वेलोसिटीज़ से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का निकालना, तो सबका इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लीजिए इसको। तो उसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन ले लिया, आप चाहो तो बना सकते हो खूब आराम से, ठीक है। बनाइए आप, देखिए आंसर कितना आता है। देखिए मैं करता हूँ, बोला है कि आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, है ना, बाइक ड्राइव कर रहे हो, कितना वेलोसिटी से, 18 किलोमीटर पर आवर से। आपका और बाइक का दोनों का मास मिला है कितना है, 100 kg है, ठीक है। और फिर एक कार है 1000 kg, मतलब उसमें और भी आदमी लोग बैठे भी होंगे, तो पूरा होल सिस्टम का मास 1000 kg है। वो आपको अप्रोच कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, इसका वेलोसिटी जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, है ना। तो किलोमीटर पर आवर में रहता है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 36 इंटू 5/18, तो ये कितना आ गया मेरा बाबू, 10 मीटर पर सेकेंड। अब कुल मिला के मैं कहूँगा 100 kg का मास है, 5 मीटर पर जा रहा है, और 1000 kg का मास है, 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है ना। पूरा होल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बताना, तो मैं लिख दूंगा हाफ 100 इंटू 25 प्लस हाफ MB स्क्वायर, V स्क्वायर 5 है, 25 हो गया, हाफ 1000 इंटू 100, 10 का स्क्वायर, है ना। तो कैंसिल हो गया बेचारा, ये तो ये भी बेचारा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरा बाबू, 1250 प्लस कितना, 50,000, ठीक है। तो मेरा बाबू कितना आ गया, 51250, 51,250 जूल, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ख़त्म कर लिए, और यूनिट क्या होता है जी इसका, जूल होता है ना। देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने वर्क का यूनिट क्या पढ़ा, जूल पढ़ा, ठीक है ना। और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है मेरा बाबू, जूल ही होता है। देखो अब आपको चमक गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला था आपको कि वर्क मीन्स व्हाट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क का मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड एनर्जी इज व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क। तो वर्क क्या है, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड एनर्जी है। तो जो एनर्जी का क्या होगा, यूनिट होगा, वही तो वर्क का भी यूनिट होगा ना, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं क्या कि वर्क का और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, जूल होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे बाबू, जूल हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो वही होगा जो एनर्जी का होता है, mL² T-2, याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा है बताओ, अच्छा है कि ख़राब है, बताओ आपको कैसा लगता है काइनेटिक एनर्जी, अच्छा लगता है ख़राब लगता है, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं लिख दूंगा। ख़राब लगता है हैं मुझे ना अच्छा लगता है और नहीं ख़राब लगता है, इसका नेचर ना मुझे स्केलर लगता है, समझे तो नेचर का मतलब क्या है, स्केलर है कि वेक्टर, तो ये क्या है, स्केलर है, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि आपको पता है बहुत ही उम्दा लेक्चर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, जहाँ से और आसान लेक्चर भी कह सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और हर जगह हमें यूज़ भी होगा। खास करके जो हमारा आगे आने वाला जो चैप्टर है, आगे आने वाला जो लेक्चर है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जहाँ पे यूज़ होगा काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप फॉर्मूला भी लिखे होंगे, और जो लास्ट का कॉन्सेप्ट जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद किया, वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है अच्छे से, ताकि आप कहीं भी गलती ना करो, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी आप बना रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है, मैं हर लेक्चर के एंड में बोल रहा हूँ फॉर्मूला कॉपी आप बनाते चलिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए।
हमारे पास आइए और बात करिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और हम अपने 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 कॉन्सेप्ट्स को शेयर करेंगे, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।